कल तक ऐसा लग रहा था कि एयरटेल ने भारत के दूर संचार सेक्टर में एक भूचाल ला दिया है। इलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ समझौता करके अब जियो क्या करेगा। लेकिन ये कॉरपोरेट राइवलरीज होती इस तरीके की हैं और बहुत रोचक होती हैं कि आज सुबह जैसे ही आंख खुली और आंख खुलते ही कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। बिशन सिंह बेदी की एक स्पिन बॉलिंग हो गई और अब जियो ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया है कि हम भी स्टारलिंक के साथ करार कर चुके हैं और हम भी स्टारलिंक लेकर के आएंगे, इलॉन मस्क की जो कंपनी है। ये कैसा स्टारलिंक है जिसको एयरटेल भी लाएगा, जियो भी लाएगा। स्टारलिंक को जो परमिशंस मिलनी है सरकार से, क्या वो मिल गई? और ऐसा क्या बदला कि एक वक्त पर जियो, एयरटेल, ये जितनी हिंदुस्तान की कंपनीज थी, टेलीकॉम कंपनीज, जो पहले अपनी ही सरकार को अदालत में घसीटने वाली थी कि नहीं, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करो, जैसे 2G, 3G, 4G, 5G का होता है, वहां से लेकर के अब एकदम से जिन लोगों के खिलाफ आप लड़ रहे थे उन्हीं के साथ आपने समझौता कर लिया। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्पिन कहां से आया, ये चेंज कहां से आया। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक प्रेस रिलीज है, वो आपके स्क्रीन पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है मीडिया रिलीज, जियो टू ब्रिंग स्पेसएक्स स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट टू इट्स कस्टमर्स। बिल्कुल ऐसी ही एक प्रेस रिलीज कल एयरटेल वालों ने भी जारी की थी। आज सब अखबारों में वो छा गई, सब जगह जो है टॉप हेडलाइन वही है। आज सुबह आंख खुली तो एक टॉप हेडलाइन जियो ने भी बना दी, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि भाई इनको बहुत जोर का झटका लगेगा। कल तक लग ही रहा था, लेकिन एकाएक रातों रात कहानी पलट गई। तो जियो कहता है कि जियो एंड स्टारलिंक आर एक्सपेंडिंग होराइजन्स कनेक्टिंग ऑल ऑफ इंडिया. Jio is advancing and diversifying its broadband service options to include Starlink connectivity. This is a significant milestone in India's connectivity evolution. इसका मतलब टॉप पर उनका ये कहना है कि स्टारलिंक का इस्तेमाल जियो अपने ब्रॉडबैंड सेवाओं को और सर्विस ऑप्शंस में स्टारलिंक की कनेक्टिविटी भी मुहैया कराएगा। यानी कि जियो की सर्विसेज भी स्टारलिंक की सेवाएं लेंगी अपनी सर्विसेज सुधारने के लिए। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे चल के। आपको बताते हैं कि ये प्रेस स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इसमें एक मैथ्यू उमन जी हैं, ये हैं ग्रुप सीईओ रिलायंस जियो के। वो कहते हैं, आवर कोलैबोरेशन विद स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक टू इंडिया स्ट्रेंथन्स आवर कमिटमेंट एंड मार्क्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स सीमलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर ऑल. By integrating Starlink into Jio's broadband ecosystem, we are expanding our reach and enhancing the reliability and accessibility of high-speed broadband in this AI-driven era, empowering communities and businesses across the country. इस पूरे स्टेटमेंट से आपको एक चीज समझ में आती है और वो ये कि जियो का जो करार है वो सीधा सीधा स्टारलिंक बेचने का नहीं लगता है। जियो का करार ऐसा लगता है कि वो स्टारलिंक की सेवाओं का इस्तेमाल करके अपने जियो का नेटवर्क ही सुधारेगी, खास तौर से जियो ब्रॉडबैंड। आप जानते हैं कि ब्रॉडबैंड के धंधे में एयरटेल भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत प्लेयर है। अगर आप टेलीकम्युनिकेशंस में टेलीफोन की बात करें, सेलुलर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में रिलायंस जियो बहुत बड़ा प्लेयर है। मतलब आप ये सोचिए कि बहुत दूर जाकर के नंबर 2 एयरटेल बनता है। तो एयरटेल का करार कल स्टारलिंक को ही आगे ले जाने का था और स्टारलिंक को एयरटेल की सुविधाएं ग्राउंड पर इस्तेमाल करने का एक मौका था। जियो के प्रेस स्टेटमेंट में ऐसे लगता है कि यह पूरा करार जियो को ज्यादा फायदा देने का है कि स्टारलिंक की सेवाओं से जियो का नेटवर्क और सुधरे, खास तौर से ब्रॉडबैंड, जो घर घर जो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछ करके जो इंटरनेट जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस अभी इस स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट आती है, वी अपलॉड जियोज कमिटमेंट टू एडवांसिंग इंडियाज कनेक्टिविटी, सेड ग्वाइन शॉर्टवेल, प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्पेसएक्स। क्या कह रहे हैं वो? जियोज कमिटमेंट टू एडवांसिंग इंडियाज कनेक्टिविटी। इनकी स्टेटमेंट में भी ऐसे लग रहा है कि हम ही असिस्ट करेंगे जियो को। फिर वो कहते हैं, वी आर लुकिंग टू फॉरवर्ड
We are looking forward to working with Jio and receiving authorization from Government of India to provide more people, organizations and businesses with access to Starlink's high speed internet services. बिल्कुल वही चीज़ जो कल एयरटेल की भी प्रेस रिलीज में थी। अब इसके अलावा आप देखिए जियो ये समझा रहा है कि क्या है जियो, तो वो बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास ऑल आईपी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क है, 5G 4G LTE टेक्नोलॉजी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, वो वॉइस ओवर LTE टेक्नोलॉजी भी देता है, और अभी वो हमारी टेक्नोलॉजी ऐसे है कि हम तुरंत 6G और उसके आगे भी जा सकते हैं। Jio has brought transformational changes in India's digital services space to enable vision of digital India for 1.4 billion Indians। मतलब वो अपनी बात कह रहे हैं। Starlink अपनी बात बताता है जिसमें वो कहता है कि हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन यूजिंग अ लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि बहुत नीचे लेवल पर जो उपग्रह रहते हैं उनसे इंटरनेट मुहैया कराने का काम ये स्पेसएक्स करता है। एनीवे, तो ये पूरा प्रेस रिलीज है जो मैंने आपको बता दिया। जियो के प्रेस स्टेटमेंट से ऐसे लगता है कि जियो के अपने नेटवर्क कैसे लाभान्वित हो वो उसमें मोटा मोटा लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें होती ही नहीं अगर जियो के और एयरटेल के और इलॉन मस्क के स्टारलिंक के पास सरकारी अप्रूवल ना होता। आप इतना आगे जाएंगे ही नहीं ना अगर आपको ये मालूम है कि सरकार से नो हो जाएगा। तो खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, स्पेक्ट्रम के यूज़ पर, सैटेलाइट के यूज़ पर सरकार से जो अप्रूवल्स मिलने हैं उसमें इन प्रिंसिपल एक समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मतलब ये कैसे होगा। यूज़र टर्मिनल रीलोकेशन, मतलब इस तरीके की भी बातें आ रही हैं। ये क्या है? Starlink will restrict the relocation of user terminals. It will be geolocated based on the subscriber's service location and any movement will require proper authorization. Authorized user level relocation is prohibited. तो ये एक बात सामने निकल करके आ रही है क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसको इधर उधर लेकर के टहल सकते हैं। तो यूज़र टर्मिनल रीलोकेशन को लेकर के कुछ कंसर्न्स हैं जिसको लेकर के अभी बात होनी है। तो अगर इस तरीके की चीज़ होगी जिसे इसमें लिखा हुआ है कि और ये सब बातें अभी आप ये समझिए कि सोर्स बेस्ड हैं, ये बहुत तेज़ी से बदल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है, इन्हीं सब चीज़ों पर अभी बातचीत होनी है। तो यूज़र टर्मिनल रीलोकेशन का मतलब ये है कि स्टारलिंक जो है वो रोकेगा टर्मिनल के इधर उधर घूमने से। अब ये तो स्टारलिंक के पूरे मकसद से ही परे बात हो गई। अब अगर स्टारलिंक का पूरा मतलब ही यही है कि मैं अपना इंटरनेट अपने साथ ले करके घूमूं, पहाड़ों में मैं गया हूं माउंटेन्स वगैरह में तो मैं वहां जाकर के डिश चला लूं। तो जब ये यूज़र टर्मिनल रीलोकेशन ही मना हो जाएगा तो आप कैसे यूज़ करेंगे? दूसरी बात जो बताई जा रही है, नेटवर्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। द कंपनी हैज़ कमिटेड टू एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सेंटर विद इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में ही डेटा हो, ये हमेशा एक कंसर्न रहता है। डेटा स्टोरेज एंड सिक्योरिटी की हिंदुस्तान में हो। मॉनिटरिंग जोन्स नियर बॉर्डर्स, स्टारलिंक हैज़ येट टू एग्री टू एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग जोन्स अलॉन्ग इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, क्योंकि ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं तो सरकार का ये मानना है कि यहाँ पर नेटवर्किंग और मॉनिटरिंग ज़्यादा क्लोजली होनी चाहिए। ये सारी बातें अभी भी विचाराधीन हैं, यानी कि इन पर अभी भी बात होनी है, ये कंप्लीट नहीं है। अगर आप ये सोचें कि ये सारी चीज़ों पर जियो, एयरटेल और इन सबका स्टारलिंक ने सबकी सरकार का करार हो गया, मोटा मोटा एक एक्सेप्टेंस है, ऐसा कर लेंगे। लेकिन जब आप डॉटेड लाइन पर साइन करते हैं ना, वहाँ से चीज़ें गड़बड़ानी शुरू होती हैं, क्योंकि वो फाइनल डिटेल्स में आपको पता चलता है कि ये सही है भी या नहीं। ऐसे में आप बड़ी बात ये जान लीजिए कि ये जो स्टारलिंक का हिंदुस्तान में आना है एयरटेल और जियो के सहारे, ये एक सॉफ्ट लॉन्च माना जा सकता है। ये एक इस तरीके से माना जा सकता है कि एग्जिस्टिंग लोग हैं, उनके कंधे पर सहारा ले करके आप आइए। जैसे जियो के में तो एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि उनका ये कहना है कि आप हमारा ही नेटवर्क सुधारेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अपना नेटवर्क सुधारेंगे। तो ये एक एंड यूज़ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एयरटेल के केस में बहुत क्लियरली प्रेस रिलीज में लिखा था कि वो स्टारलिंक मुहैया कराएगा अपना नेटवर्क दे करके स्कूल को, बिजनेस को और तमाम और लोगों को।
तो एक बेसिक फर्क मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आते हैं कंज्यूमर की बात, और यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट प्लीज ये जान लीजिए कि स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी कोई बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं होती है। हम लोग हिंदुस्तान में जो 3,500-4 हज़ार रुपए का इंटरनेट का पैक अपने फ़ोन में दे रहे हैं, और घर का इंटरनेट जो है वो 400-500 रुपए प्रति माह से शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर 1 Gbps आपको 4,000 रुपए पर मंथ में भी मिलता है। अलग अलग पैक्स और उनके दाम हैं, इतने में आपको इंटरनेट मिल जाता है। लेकिन स्टारलिंक के जो दाम हैं वो क्या रिवाइज होंगे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि बाय रफ एस्टिमेट करीब $90 लगता है एक महीने का। और अगर मकसद ही दूर दराज गांव देहात और इन सब जगहों पर जाना है, अब आप ये समझ लीजिए कि वो $90 कितना ज़्यादा होगा। मैं ज़रा जल्दी से कैलकुलेशन कर दूं ताकि एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए। आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट 8,000 रुपये पर मंथ, इतना महंगा इंटरनेट। ये वही ले सकते हैं जैसे कोई स्कूल चला रहे हों या कोई बिजनेस चला रहे हों, जिनको लो लेटेंसी, मतलब इंटरनेट जो जल्दी जल्दी जिसकी बैंडविड्थ ना गिरे, एक साथ कॉन्स्टेंटली इंटरनेट चलता रहे, जिनको उसकी एकदम ज़रूरत है, वो इतना पैसा तो दे सकते हैं महीने का। लेकिन आप इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करें, और प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, वो जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो स्टारलिंक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी तो है, उसको लेकर के एयरटेल और जियो की राइवलरी नए तरीके से देखने को मिल रही है कि दोनों ने ही करार कर लिया है। ग्राहक को इससे कितना फायदा पहुंचेगा ये हम नहीं जानते, और हम देखेंगे। इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।